बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसमें डिफाइन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या है, पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद आपको डिफरेंस का पता चलेगा, वर्कबुक एंड वर्कशीट। देन आप उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे और देखेंगे भी साथ। एप्लीकेशन की विंडो के बारे में देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कॉलम, रो, सेल, सेल एड्रेस, सेल रेंज। हम इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। मैनिपुलेट डाटा, डाटा को मैनिपुलेट करेंगे जिसमें हम इंटरिंग डाटा, एडिटिंग डाटा, ऑटोफिलिंग डाटा, ये सारा सीखेंगे इसमें। इसके बाद है इंटर फार्मूला, फार्मूला हम इंटर करेंगे। इंटर फंक्शन, फंक्शन और फार्मूला में डिफरेंस देखेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। और कुछ आपके फंक्शंस हैं जिनको हम अप्लाई भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम यहाँ तक सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो बेटे मैं आपको ये बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत से वर्जन अवेलेबल हैं, लेकिन बेटे आपकी बुक में जो है वो है 2007। सबसे पहले तो मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपने अपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने गूगल के ऊपर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 डाउनलोड। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बेटे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। 2007 का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। एंड लेटेस्ट वर्जन जो है क्या 2019, 16, 365 आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेटे मैं दोनों के लिंक ही आपको दे रहा हूँ, आप उसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि जो आपकी बुक में है 2007 आप उसे ही इंस्टॉल करें। इसका फ़ायदा आपको बेटे ये होगा कि आप अपनी बुक से उसको देखते हुए प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। आपको फीचर्स या ऑप्शन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा 2007 इस वजह से। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसके फीचर्स और फंक्शन तो उसके बारे में, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा 2019 या कोई भी लेटेस्ट वर्जन आपका। तो बेटे इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो अब आते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है। इंस्टॉल होने के बाद ये स्टार्ट में जाएगा तो आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर विंडो का बटन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपने टाइप कर देना है एक्सेल। तो आपके सामने ये सॉफ्टवेयर आएगा तो आपने इंटर कर देना है या क्लिक कर देना है। तो इस तरह विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो बेटे इसमें मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास ये 2016 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटे, ये है क्या स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बेसिकली क्या है। स्प्रेडशीट बेटे एक ऐसी एप्लीकेशन है या ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसा टूल है जिसमें रहते हुए आप कैलकुलेशन या हिसाब किताब या बजट मेंटेन कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। तो इसका जो मकसद है वो क्या है या इसका पर्पज़ आपका क्या है वो हम देखते हैं। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट बेसिकली एक जनरल नेम है जिसमें हम क्या करते हैं। स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू इंटर, एनालाइज एंड कैलकुलेट डाटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका पर्पज़। पर्पज़ क्या है मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे गाइड करता जा रहा हूँ। पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है। स्टोर डाटा, मेंटेन, स्टोर एंड मेंटेन डाटा इन टेबुलर फॉर्म, या एक फॉर्म में आप उसको सेव करते हैं। परफॉर्म कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिकैलकुलेट फार्मूला ऑटोमेटिकली। ये इसका बहुत ही अच्छा सा फीचर है, मैं आपको ये ऑपरेट भी करके दिखाता हूँ। क्रिएट चार्ट्स, प्रोसेस डिस्प्ले। स्प्रेडशीट
सॉफ्टवेयर, अब स्प्रेडशीट के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट यूज़र के लिए आसानी पैदा करता है कि उसमें उसको यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है। यूज़र फ्रेंडली है, इसके फीचर बहुत आसान है और आसानी के साथ समझ में आ जाते हैं, तो दैट्स वाई हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसी को चूज़ करते हैं। तो आते हैं वीडियो की तरफ। बेटे सबसे पहले हम इसके व्यू के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ आपको। बेटे इसमें सबसे पहले है, सबसे ऊपर जहाँ पे आपको ये कर्सर नज़र आ रहा है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये सारी की सारी इसकी विंडो है और इसमें जो सबसे ऊपर है इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के इस साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार है। बेटे ये आपने कंपोनेंट्स में पढ़ा है कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, तो क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है। और 2007 का जो व्यू है उसमें क्विक एक्सेस टूल बार के साथ ऑफिस का बटन है, ऑफिस का बटन और यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दोनों सेम काम करते हैं। फीचर इसके अंदर वही वाले जो उसमें है वही इसमें ऐड है, जस्ट उसमें एक ऑफिस का बटन ऐड किया गया है बेटे, और यहाँ पे फाइल का मेन्यू है। जस्ट डिफरेंस इतना है और कुछ फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा हैं। इसके बाद बेटे इसके नीचे बिलो द टाइटल बार कुछ टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू है जी, और हेल्प है। ये इसको बोलते हैं मेन्यू बार, ये पूरे के पूरे यहाँ तक। एंड देन है जी आपका टूल बार। टूल बार है आपके जो यूज़ की चीज़ें हैं, आप यहाँ पे सामने है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको टूल बार बोला जाता है, आपके सामने है। तो बेटे अब इसका थोड़ा सा जो बेसिक फीचर है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले है फाइल। फाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें न्यू का वर्ड है। न्यू के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फाइल न्यू क्रिएट हो जाएगी। देन है ओपन। ओपन का क्या मतलब है, जैसे क्लिक करेंगे ओपन, क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ बेटे। ये न्यू पे क्लिक किया तो आपको एक टैब नज़र आ गया, इसमें आप क्लिक करेंगे, ब्लैंक है तो ये ओपन हो जाएगा और ये क्रिएट हो जाएगा। ओपन है, ओपन जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का व्यू आएगा जिसमें आप ब्राउज करेंगे और आपसे वो पूछेगा एग्जिस्टिंग फाइल, अगर कोई आपने पहले से सेव करके रखी हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। देन है इन्फो। इन्फो सॉफ्टवेयर की इन्फो आपके पास आएगी, एप्लीकेशन की। देन सेव। अब फाइल को आप सेव, आपने जो भी फाइल क्रिएट की है आप उसको सेव कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। सेव एज है, आप उसी फाइल को नए नाम से सेव भी कर सकते हैं। सेव और सेव एज में बेटे डिफरेंस अच्छे से याद करना है। सेव, आप उस फाइल को अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। सेव एज, उसी फाइल को नए नाम से या नई लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। देन आपका आता है बेटे प्रिंट। प्रिंट से आपने जो भी टाइप किया है आप उसको प्रिंटर के ज़रिए हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बेटे ये यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो अब आते हैं अपने बाकी ऑप्शन की तरफ। इसमें है बेटे सबसे पहले आपका जो टॉपिक है 3.1.4 वर्क बुक एंड वर्कशीट। बेटे आपके सामने ये जो शो हो रहा है शीट सामने, ये सिंगल शीट है, ये नीचे आपको बेटे नज़र आ रहा है, ये सिंगल शीट है। इसके बाद यहाँ से प्लस प्रेस करेंगे, प्लस के बटन को, तो ये शीट्स ऐड हो रही हैं, ज़्यादा जितनी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। सिंगल शीट, एक जो सिंगल आपके सामने है तो ये आपकी वर्क शीट है। और जैसे ही आप वर्क शीट को ज़्यादा करते जाएंगे, 2 और मोर वर्क शीट, तो आप इसको वर्क बुक का नाम बोलेंगे, आप इसको वर्क बुक कहेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा वर्क बुक और वर्क शीट में। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। टाइटल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है, मेन्यू बार है, टूल बार है, और इसके बाद है जी आपके पास फार्मूला बार, ये जहाँ पे फार्मूला लगाया जाता है। इंशाल्लाह हम लगा के देखते हैं इसको। और इसके साथ है नेम बॉक्स, जहाँ पे नेम बॉक्स भी इसको बोला जाता है और सेल एड्रेस भी बोला जाता है।
तो हम इसको अप्लाई करते हैं और इसको देखते हैं बेटे फार्मूला कैसे लगाते हैं या फंक्शन कैसे लगाते हैं। हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं जहाँ पे भी आपने सेल में लगाना है बेटे। यहाँ पे बहुत से सेल आपके सामने शो हो रहे हैं, बेशुमार हैं। तो अब मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो डार्क हो रहा है, इट मीन्स वो एक्टिव सेल है, वो ये एक्टिव सेल है। और जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे या कुछ राइट करेंगे वो इसी सेल में राइट होगा। अब मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ बेटे। फार्मूला बार में आपने क्लिक करना है, देन आपने ऐड करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, आप इसके अंदर से भी इसको फार्मूले को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑटो सम है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये कुछ तो ऐसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने हो चुका है फार्मूला अप्लाई। तो ये फार्मूला लग गया। अब मैं इसको मैनुअली आपको लगा के दिखाता हूँ। ये तो ऑटो था तो आपने इसको चेक किया। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, इक्वल के बाद आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगा दें तब भी ये वर्क करेगा। ब्रैकेट कुछ जगहों पे आपको, अगर आपने ज़्यादा ऑपरेटर इस्तेमाल करने हैं तो आपको ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ती हैं। आप वैसे भी लिख सकते हैं। एड्रेस आपका है जी C3 वो हाईलाइट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, इसको प्लस करना है। किसके साथ? C4 के साथ। दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। आप इंटर करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने है। और इसका जो फीचर्स है कि आप जैसे ही फार्मूला लगाएंगे बेटे, इसको देखिएगा ये 67 है। आप जैसे इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी और अपडेट करना चाहेंगे, जो आपका आउटपुट है, जो आपका आंसर था, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये इसका फीचर है कि ऑटोमेटिकली उसको रिफ्रेश करता है और जनरेट कर देता है। अब ये था जी, हमने सिंगल एक फार्मूला लिखा 2 वैल्यूज़ को ऐड करने का। अगर आप सेल रेंज के साथ आप उसको करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे। आपने बेटे कोई फंक्शन लिखना है, फार्मूला लिखना है, तो वो क्या है, आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, देन वो स्टार्ट करेंगे। फार्मूला इसके अंदर बेशुमार हैं और फंक्शन बेशुमार हैं, सॉरी। और फार्मूला आपने जो अपने ज़रूरत के मुताबिक क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये है जी इक्वल। सबसे पहला है जी आपके पास, ये ब्रैकेट स्टार्ट की सबसे पहला सेल है जी A1। आप इसको लिख भी सकते हैं और जस्ट क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कॉलन प्रेस करेंगे। कॉलन प्रेस करने के बाद आपके पास है A5 लास्ट, A5। तो सेल आप देखें बेटे, ज़रा नोट कीजिएगा कि ये रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए दरमियान में कॉलन का यूज़ करेंगे और 2 या 3 या सिलेक्टिव नंबर्स को ऐड करने के लिए हम लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे या कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। इंटर करेंगे तो ये फंक्शन आपने इसको, ये इसलिए नहीं वर्क किया, आपने यहाँ पे लिखना है SU। ये बेटे साथ साथ वो इसको कंप्लीट भी करेगा। अब ये काम करेगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। इसका ये जो नेम दिए गए हैं, ये कॉलम्स के A, B, ये कॉलम्स है। वर्टिकली जो अरेंज हैं सेल, इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है। और हॉरिजेंटली जो अरेंज है और इनको नंबर्स दिए गए हैं तो ये आपकी रोज हैं। और आपका सेल क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। एंड सेल एड्रेस बेटे क्या है? सेल एड्रेस ये मैं आपको दिखाता चलूँ। आपने इस बॉक्स में देखना है F8 D5, तो ये सेल रेफरेंस है या सेल एड्रेस है। सेल रेंज है बेटे, आपने कितने सेल्स को के ऊपर काम करना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सेल सेलेक्ट हो चुके हैं। ये सेल रेंज थी। अब मैं आपको इंशाल्लाह इसमें फार्मूला और इंटर करना बताता हूँ और इसमें फंक्शन ऐड करना बताता हूँ। इसके बारे में हम लोग देखते हैं बेटे। फार्मूले के लिए मैंने आपको बेटे बताया था कि आपने जिसमें भी सिलेक्ट करना है, इक्वल स्टार्ट करेंगे, देन आपका जो भी आपका नंबर है उसका एड्रेस C3 जैसे हमने पहले किया, और इसमें हमने प्लस या माइनस, हम जो भी आप करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे,
C4, C4 को प्रेस किया और यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ये प्लस करके हमारा आंसर आया था और ये मल्टीप्लाई करके। अब इसका फ़ायदा ये है, ये ऑटो अपडेट होगा। यहाँ पे मैं चेंज करने लगा हूँ, जो वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 30 कर दी और ये दोनों ही आउटपुट आपके चेंज हो गए, प्लस का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और इसको आप खुद परफॉर्म करें, फाइल को क्रिएट करें और इसको सेव करें। सेव में अभी आपको सेव करके भी दिखाता हूँ, और सेव करके आप मुझे सेंड करें। अभी आपको सेव करने का तरीका बता देता हूँ बेटे। और आपने इनको, इसके बाद आपने ऑपरेटर्स का यूज़ देखना है इसमें। अब जैसे मैंने प्लस और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आपको बताया बेटे, इसके बाद आपने इसको सेव करना है। Ctrl+S या फाइल में जाने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद वो आपसे लोकेशन पूछेगा, ब्राउज़ करेंगे आप कहाँ भी, उसको डेस्कटॉप पे सेव कर दें, अपने नेम से सेव करें, आपको याद रहे, और इसको सेव कर दिया। सेव इसलिए बेटे करते हैं कि फर्दर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ बेटे। ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इसको ओपन करके देखते हैं। फाइल आपके सामने ही ओपन हो गई बेटे। अब इसमें कुछ फंक्शंस हैं बेटे, मैं आपको और ऐड करवाता चलूँ। इसमें जैसे ही आप फंक्शन और फार्मूला आपको खुद राइट करना पड़ता है, और फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कैसे राइट किया जाता है, इक्वल। आप इसकी एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, इसको सम फाइंड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट है, पावर है, हम एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल। जैसे ही मैं स्पेल टाइप करता जा रहा हूँ, वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ये बेटे देखिएगा वो सिलेक्ट होता जा रहा है। अब इसके बाद ब्रैकेट है इसका, वो साथ साथ आपको गाइड कर रहा है। नंबर वन पे कौन सा है, A1, तो आप करेंगे A1, वो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपने करना है रेंज सेलेक्ट करनी है, तो कॉलन आप यूज़ करेंगे A6। आप यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, तो आपके सामने ये एवरेज आ चुकी है। इन नंबर्स की एवरेज है जो आपके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से आप बाकी फंक्शन को अप्लाई करके देखेंगे और फाइल को क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे, एंड देन आप मुझे सबमिट करवाएंगे। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो इसका रहता है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।